स्टेम सेल थेरेपी जो है वो एक बड़ा जदीद तरीका इलाज है और उसमें जिस्म के वो सेल्स जो कि डैमेज हो जाते हैं उनको ठीक करने के लिए स्टेम सेल सर्जरी इस्तेमाल की जाती है और किसी भी सेल की शक्ल में ढल जाते हैं ये स्टेम सेल्स। तो स्टेम सेल्स की जो सर्जरी है, वो जो थेरेपी है, वो बीमारियों के इलाज के लिए कितना कारआमद है, इस थेरेपी से कौन सी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है और क्या स्टेम सेल थेरेपी कोरोना के इलाज में भी इस्तेमाल हो सकती है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद सलमान नईम गिलानी साहब जो कि MBBS हैं और इसके अलावा वो स्टेम सेल थेरेपी के भी कंसल्टेंट है, FACP और MD है फ्रॉम USA। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सलमान साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुझे ये बताइएगा कि ये जो स्टेम सेल थेरेपी है, इसका नाम तो हम काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं और काफ़ी पढ़ा भी। अब स्टेम सेल थेरेपी इस वक्त किस लेवल तक पहुंच चुकी है, किस किस चीज़ का इलाज इससे हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो आपने जो भी अभी स्टेम सेल्स के बारे में कहा, दैट वाज स्पॉट ऑन कि ये हमारे जिस्म के वो कुदरती सेल्स हैं जिनका काम है रिपेयर करना। जब भी कभी चोट लगे या बीमारी हो तो ये एक्टिवेट होते हैं और उस जगह को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। हम एज स्टेम सेल फिजिशियंस ऐसी बीमारियां जिसमें बीमारी की जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा है और जिस्म उसको खुद से ठीक कर नहीं पाता, या एज के साथ साथ हमारे स्टेम सेल्स का जो नंबर है वो बतदरीज कम होता जाता है, तो हम जिस्म के उन हिस्सों से, जैसे कि बोन मैरो इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है, बोन मैरो से स्टेम सेल्स लेके वो सेल्स जो जिस ऑर्गन के लिए रिक्वायर्ड हैं उनको सेपरेट करके वहां पे इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि वो जो जिस्म का ऑर्गन है वो नॉर्मल की तरफ जाने की कोशिश करता है। दिस इज स्टेम सेल थेरेपी इन जनरल। और अब इसको तकरीबन 3 डेकेड्स हो गए हैं। ये स्टेम सेल थेरेपी जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर की जा रही है। सक्सेसफुल है डॉक्टर साहब? जी, और बहुत सक्सेसफुल है। तकरीबन 100 के करीब ऐसी बीमारियां हैं जिसका इससे इलाज हो रहा है। तो उसमें हम मेन बीमारियां कौन सी हैं जो बता सकें आप? अच्छा, जी, इसमें ज़्यादातर जैसे मस्कुलोस्केलेटल, घुटने दर्द है, घुटनों का दर्द है, गंठिया है, उसके बाद फिर दिल की अमराज हैं, खून की बीमारियां हैं, दिमागी बीमारियां हैं। कई, जैसे मैंने बताया, तकरीबन 100 के करीब इंडिविजुअल बीमारियां हैं जिसमें इसका इलाज पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है। और हम पाकिस्तान के अंदर ये तकरीबन 4 साल से एक स्पेशलाइज्ड लैब के जरिए लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो और अभी आपने जिक्र किया, अब हमारे पास ये क्या कहती है स्टेम सेल थेरेपी की जो नई रिसर्च है, वो क्या कहती है इसके हवाले से? क्या ये ट्रीट कर सकते हैं हम? एब्सोल्युटली, जी बिल्कुल। सिंपल आंसर यस, बिल्कुल ट्रीटमेंट इसके जरिए हो रही है। ये शुरू हुआ चाइना में, ये ट्रीटमेंट वुहान में, जब ऐसे मरीज आए जिनको कि वो ट्रीट करने की कोशिश कर रहे थे और वो क्रिटिकली इल हो गए और उनको और कोई ऑप्शन नहीं मिली, तो उन्होंने स्टेम सेल्स को ट्राई किया अपने 9 मरीजों में। ये लेट जनवरी की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। और उसमें वो पेशेंट जो कि वेंटिलेटर के ऊपर थे, 9 के 9 ना सिर्फ सेहतयाब हुए बल्कि वो विद इन अ वीक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वो अपनी जिंदगी नॉर्मल गुजार रहे हैं। तो यहाँ से शुरुआत हुई कोरोना वायरस की स्टेम सेल ट्रीटमेंट की। तो कोरोना वायरस में फिर स्टेम सेल जो ट्रीटमेंट है वो कौन से, क्या फेफड़ों में जाकर वो दोबारा रीजनरेशन शुरू करते हैं? क्योंकि हमने ये सुना है ना कि फेफड़ों में जाकर ही कोरोना वायरस जो है वो असल में इम्पैक्ट उसका वहीं पर आता है, आपका सांस लेने में दुश्वारी इसीलिए होती है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो ये जो वायरस जो कि खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये फेफड़ों में जाके वहाँ एक बीमारी जिसको पल्मोनरी फाइब्रोसिस कहते हैं वो इंस्टिल करता है, जिसकी वजह से सांस लेना दुश्वार होता है और इवेंचुअली वो मौत का बायस बनता है। तो स्टेम सेल जब हम इंजेक्ट करते हैं तो वो फेफड़ों में जाके वो न्यूमोसाइट्स जिन्होंने कि सांस लेने में मदद देनी है वो रीजनरेट होते हैं, जिससे मरीज की कंडीशन बेहतर होती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये भी बताइए कि ये जो स्टेम सेल्स हैं ये जिस इंसान से हासिल करने हो, तो पहले तो मुझे ये पता था कि ये जब आपके अम्बिलिकल कॉर्ड से हासिल कर लिए जाते हैं कि जब इंसान पैदा होता है, और क्या बोन मैरो से निकाला जा सकता है? ये किसी भी आम इंसान से स्टेम सेल्स निकाले जा सकते हैं? क्या अब हम इस जगह पर पहुंच गए हैं या फिर उसको एक खास एज में ही निकाल कर प्रिजर्व करना पड़ता है और फिर उनको इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? जी, वेरी गुड क्वेश्चन। ये दोनों तरीकों से किया जा सकता है। ऑटोलोगस यानी मरीज के अपने बोन मैरो से भी सेल्स लिए जा सकते हैं, बोन मैरो से भी लिए जा सकते हैं, ब्लड से भी लिए जा सकते हैं, फैट सेल से भी लिए जा सकते हैं। मुख्तलिफ तरीके हैं। अच्छा, तो मरीज के अपने भी लिए जा सकते हैं। जी, प्रीटी पेनलेस कि ये हम लोग लोकल एनेस्थीसिया के अंदर या एट टाइम्स हम गैसेस के अंदर हम ये एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो वाला पेन तो नहीं है, लेकिन वो पैसों वाला पेन कितना है इसमें? कितना है फिर? जी, वो भी कोई अगर हम उसको मुख्तलिफ जो इस वक्त ट्रीटमेंट्स चल रही हैं अगर उनके साथ कंपेयर करें तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है स्टेम सेल ट्रीटमेंट।
मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर हम इसका कॉस्ट कंपैरिजन कर सकते हैं। इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, लेकिन मैं फिर वापस आना चाहूँगा आपका जो सवाल था। जी, बिल्कुल, हमारे पास वक़्त बिल्कुल कम है तो अम्बिलिकल कॉर्ड वाला। जी, कि क्या मतलब उसमें ये है कि अगर कुछ मरीज़ ऐसे हैं जिनको कोई ऐसी बीमारी जिसमें उनके अपने स्टेम सेल्स अफेक्टेड हैं, तो फिर हम अम्बिलिकल कॉर्ड स्टेम सेल्स ले सकते हैं। और उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसी पेशेंट के प्रिजर्व्ड हों, ये डोनेटेड अम्बिलिकल कॉर्ड सेल्स भी लिए जा सकते हैं। अच्छा, ओके। एनकरेजिंग नोट था आज तो। मेरा ख्याल है ये सेगमेंट तो बड़ा ही एनकरेजिंग था, जहाँ पे पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है। तो बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर सलमान गिलानी साहब आपका, और जितने भी लोग हैं वो अगर जाना चाहते हैं तो वो एक ये ऑल्टरनेटिव आ गया है प्लाज्मा थेरेपी के अलावा स्टेम सेल थेरेपी, जिससे कि कोरोना वायरस ट्रीटेबल हमें भी लगता है और ये साइंस भी कह रही है। तो बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहब का।